प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पादप प्रजनन के विधियों के बारे में इस लेक्चर के द्वारा चर्चा करेंगे। पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों में प्रजनन द्वारा ऐसे परिवर्तन किए जाए ताकि उसकी यील्ड या जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी उपज में वृद्धि हो सके और इम्प्रूव्ड वैरायटीज का निर्माण करके इस प्रकार से पौधों का निर्माण किया जाए ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की ऐसी ही शाखा है जिसमें विभिन्न विधियों द्वारा पौधे की वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पर हम पादप प्रजनन द्वारा विभिन्न प्रयोगों को जिसके द्वारा पौधों की वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग is an art or science as old as agriculture started, since men learned to cultivate the plants. प्लांट ब्रीडिंग एक इस प्रकार की विज्ञान है जितना एग्रीकल्चर या जितनी कृषि पुरानी है, और हम कह सकते हैं कि जब से कृषि प्रारंभ हुई है तब से ही मानव ने पौधों को कल्टीवेट करना प्रारंभ कर दिया था। और ये फसल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंदर डे बाय डे और विभिन्न स्किल्स का प्रयोग करके किस प्रकार से हम पौधों की उपज को बढ़ा सकें, ऐसा सारा अध्ययन पादप प्रजनन की इस शाखा के अंदर किया जाता है। The selection of desired plants even today is an art which depends on the skill of a person, but skill alone is not enough. Modern plant breeding is based on thorough understanding and use of genetic principles, and to use the genetic makeup of a plant to have an improved variety. There are several methods have been given for self-pollinated crops. First, the introduction and acclimatization. The main objective of plant breeding is to produce the new varieties with superior in all aspects than the existing one. And the principal method of breeding of self-pollinated crops are selection, in which pure line selection and mass selection is there. Then third is hybridization, in which pedigree method, bulk population method, back cross method and multiple crossing methods are there. Other methods includes multi-line varieties, single seed descent method, hybrids, population approach, then mutation breeding, and then polyploidy breeding. So there are several methods have been employed to improve the variety of today's crop in all aspects superior to the existing old varieties. Plant introduction and acclimatization. Padap pravesh, the acclimatization in the environment where it has been introduced, taking a genotype or a group of genotype into a new place or environment where they were not grown previously. प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर किसी भी पौधे या जीनोटाइप को उस एरिया या उस वातावरण के अंदर उगाया जाता है जहाँ पर वो पहले से नहीं उगता है। Thus, introduction may involve new varieties of a crop already grown in that area, a wild relative of the crop species, or totally a new crop species for that area. So, प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर या पादप प्रवेश द्वारा किसी भी नई वैरायटी को एक नए एरिया के अंदर या उसके वाइल्ड रिलेटिव जो उसकी क्रॉप का है उसके आधार पर हम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऐसे पौधों का प्रवेश करते हैं और उसको उस एरिया के अंदर इस प्रकार से उसका अनुकूलन करते हैं कि वो वैरायटी वहाँ पर एस्टेब्लिश होकर के और अच्छी उपज उत्पन्न करे। When superior cultivars from neighboring or distant regions are introduced in a new area, they generally fail initially to produce phenotypic expression similar to that in their place of origin. जब भी हम किसी
सुपीरियर कल्टीवर को आसपास के एरिया से या दूर के एरिया से ला करके नए एरिया के अंदर जब भी हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई बार जो है वो वैसे फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन उत्पन्न नहीं करती है जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे उस एक्लिमेटाइज को वो उस एनवायरनमेंट को वो अनुकूलित कर लेती है और वैसे के वैसे रिजल्ट्स आने वाले समय के अंदर उस पर्टिकुलर फसल के द्वारा उस नए एरिया के अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं और वो क्रॉप वैरायटी जो है उस एरिया के क्लाइमेटिक और इडेफिक कंडीशंस को अडेप्ट कर लेती है। यही प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन is a large number of plants are selected from a self-pollinated crops. The selected plants are harvested individually. The individual plants are grown in individual rows and evaluated, and the best progeny is selected, yield tested and released as a variety. प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर बड़ी संख्या के अंदर पौधों को चयनित कर लिया जाता है। चयनित करने के बाद में उन सभी पौधों के बीजों को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उन सारे पौधों को अलग अलग रो के अंदर बोया जाता है और बोने के बाद में उसका इवोल्यूशन किया जाता है और जिसके भी बेस्ट रिजल्ट होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, चयनित कर लिया जाता है। चयनित करने के साथ ही उसको टेस्ट किया जाता है और फिर उनको एक वैरायटी के रूप में रिलीज किया जाता है। प्रोसीजर को हम आने वाले इस स्लाइड के अंदर चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। 200 to 3000 plants are selected on the basis of their superior and similar phenotype. Here in the diagram it has been shown. In first year we have to select many plants together, then each plant is then grown separately. Individual plant progeny are grown separately. In the second year, undesirable progeny are rejected, which are not desirable, then they are removed. Remaining progenies are planted for preliminary yield trial. In third year, low yield or inferior progenies are rejected and the replicated yield trials conducted at several locations and then results are collected. Inferior progenies are rejected, disease resistance and quality tests are done, best progeny released as a new variety. Seed multiplication and distribution are performed, that is last stage in 8th year. So pure line selection involves more than 8 years to release new variety of a improved one for the pure line selection method. Another method, that is mass selection. Here a large number of plants having similar phenotype are selected and their seeds are mixed together to constitute a new variety, thus the population obtained from selected plants. मास सिलेक्शन के अंदर प्योर लाइन सिलेक्शन की तरह सभी पौधों के बीजों को जो कि सुपीरियर वैरायटी के उनको अलग अलग ना रख करके इन सभी बीजों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और एक साथ मिक्स करके और फिर इनको बोया जाता है। देन दे विल बी मोर यूनिफॉर्म देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, हाउएवर दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. Method of mass selection is given in here in the diagram. From a variable population 200 to 1000 plants are selected with similar and desirable traits. Harvested seeds are mixed together, then mixed seeds are planted along with the standard checks and the preliminary yield trial is done. Phenotype of the selected population is critically evaluated. Then promising selections